समझते थे ना। अपनी तरफ इसको शीतला के नाम से जानते हैं हाड़ोती में लोग, लेकिन इधर आप शेखावाटी में चल जाओ, वहाँ इसको सेंड माता कहते हैं। कौन सी माता? इसको सैंडल माता। कौन सी माता? इसे महामाई कहते हैं दोस्तों। सैंडल पहले रखेंगे। चेचक निवारक देवी भी है, चेचक निवारक देवी, ये साथ साथ में कुष्ठ निवारक देवी भी है। कुष्ठ निवारक देवी, इसको लोग प्रेम से बच्चों की देवी भी कहते हैं। अरे किसकी देवी? और इसे माई अनामा भी कहा जाता है। ये तो इसके उपनाम हो गए। सबसे पहला उपनाम है सेंड माता, फिर है सेंडल माता, निवारक देवी, कुष्ठ निवारक देवी, बच्चों की देवी माई अनामा। यदि 4-5 वर्ष की एनसीईआरटी को इंक्लूड कर लिया जाए तो इसका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो सील डोंगरी पहाड़ी पर इसका मुख्य मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? तो चाकसू जयपुर। और चाकसू अभी समय तो जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर है भाई? इसका ये तो हो गया इसका पहला मंदिर। इसका दूसरा जो मंदिर बना हुआ है ये काला पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? काला पहाड़ी जोधपुर में। इसका तीसरा जो मंदिर बना हुआ है ये वल्लभ नगर उदयपुर में बना हुआ है। ये तीनों मंदिर ध्यान रखने हैं आपको। उसके जमे जैसे पेपर में क्वेश्चन रख करे वल्लभ नगर उदयपुर में मंदिर बना हुआ है। तो पहला मंदिर तो गया इसका चाकसू जयपुर, दूसरा काका पहाड़ी जोधपुर और तीसरा वल्लभ नगर उदयपुर। ये राजस्थान की इकलौती देवी है जिसकी खंडित अवस्था में पूजा की जाती है दोस्तों। कौन सी अवस्था में? खंडित अवस्था में। इसका पुजारी हमेशा कुमार जाति का होता है और इसका वाहन है गदा। इसका जो मेला लगता है वो शीतलाष्टमी को इसका मेला लगता है। कौन सी अष्टमी को? और शीतलाष्टमी को सप्तमी की रात्रि को जो खाना बनता है वो अष्टमी को भोग लगाने के बाद में वो खाना खाया जाता है। उसे अस्थमा वगैरह इस प्रकार के कोई रोग नहीं होते, सांस वगैरह इस प्रकार के रोग नहीं होते। वो जो उस दिन का भोजन खाया जाता है अष्टमी का जो भोजन या और भी बाशोड़ा वगैरह ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं उसको। तो खंडित अवस्था में पूजी जाती है देवी। पुजारी कौन होता है? वाहन कौन सा है? गदा। मेला कब लगता? और ये तीनों जगह पर ही मेला लगता है। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन आए पहले 400 पे ध्यान देना है। पहले किस पर? कौन सी माता? शीतला माता के बाद में आई माता। कौन सी माता? वैसे तो आपको याद है स्टूडेंट ऑफ रामदेव जी है ना? हाँ। इसका जो मंदिर है वो जोधपुर ग्रामीण के पिलाड़ा में बना हुआ है। मंदिर नहीं कहलाता साहब, मंदिर दरगाह कहलाता है। अरे मंदिर क्या कहलाता है? मुस्लिम जो केसर टपकती है मजार पे चादर चढ़ती है ना, कैसे मजार वाले स्टाइल में ये पूजी जा रही है। इस वजह से इसका जो थान है ना उसको पटेल कहते हैं। बड़े। अरे थान को क्या कहते हैं? इसका जो पुजारी है वो टांगड़ियों कहलाता है दोस्तों। इसका पुजारी क्या कहलाता है? इसने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है आई पंथ। ये रामदेव जी के शिष्य है। मतलब उल्टी करे बातियां तो इसके गुरु कौन है? तो रामदेव जी। अरे गुरु जी कौन है? रामदेव जी। इसका जो मेन नाम है वो मेन नाम है जीजी भाई। मेन नाम क्या है? जीजी भाई। इसी वजह से बड़ी बहन को जीजी भाई के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद से मूल नाम क्या है इसका? जीजी भाई। इसके मंदिर का सबसे पहला जो पुजारी था, ये यूँ नहीं मानो तो आई पंथ का सबसे पहला जो पुजारी था वो रावत गोविंद दास था। रावत गोविंद दास। दीपक की लो से कैसे टपकती है दोस्तों, ये इसका सबसे फेवरेट डाटा है।
इसके दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है। कौन सी देवी के गाय माता मंदिर है? बिलड़ा मंदिर को मंदिर नहीं कहते। दरगाह खान को बड़े बड़े, पुजारी को डांगड़ियों कौन सा पंथ चलाया? आईबन ये रामदेव जी के उत्साह पूर्वक रामदेव जी ने कामड़िया चलाया और रामदेव जी की शिष्य आई माता ने कामड़ी आई बंद चला लिया। ये किसकी शिष्य है? रामदेव जी की रामदेव जी की। इनका मूल नाम क्या है? दिलीबाई और पहला पुजारी कौन था? रावत गोंडा और दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर कैसे टपकती है? कौन सी देवी के? आई माता के बाद में दोस्तों करणी माता। कौन सी माता? देखो वैसे तो इसे माता कर्नाला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे किनियानी माता भी कहते हैं। इसे कौन सी माता? किनियानी माता के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व में ये चुबो वाली देवी के रूप में जानी जाती है। कौन सी देवी? चुबो वाली देवी के रूप में जानी जाती है। ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ये बीकानेर के इसे चारणों की इष्ट देवी भी माना जाता है। इसे किसकी इष्ट देवी? चारणों की इष्ट देवी। यूं बोलने में इसको टूटी डोगरी भी कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे नाम लिखा रहते हैं। इसको बोलने में दाढ़ी वाली डोगरी भी कहते हैं। बोलने में क्या कहते हैं इसको? दाढ़ी वाली डोगरी। बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे, महाराजा गंगा सिंह। बोले क्या नाम था? इसका जो मंदिर है वो भी महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था। बिल्कुल शीतला माता जी ने लाडा लाडे में टूका हो और दुकाना अनिवार्य भी दुकाना अनिवार्य ये बात क्योंकि जो नहीं टूकाते ना फिर उनको पता है क्योंकि शीतला माता उल्टा टोक देती है फिर उनके। महाराजा गंगा सिंह महारानी एलिजाबेथ जो मतलब गवर्नर ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड की जो राष्ट्रपति है वो महाराजा गंगा सिंह के राखी बांधती थी दोस्तों। और एलिजाबेथ बहुत मजाक करती थी महाराजा गंगा सिंह से। जब 1932 का गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो उसने महाराजा गंगा सिंह से पूछा कि गंगा सिंह जी क्या नाम तो आपके नाम के पीछे ये सिंह कैसे जुड़ा हुआ है? क्या वाट मीनो सिंह लाइन पूछ रहा मतलब कि ये सिंह इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम शेरों से युद्ध करते हैं। अच्छा हाँ आप भी करते हो? तो बिल्कुल मैं भी करता हूँ। शेरों से युद्ध करते हैं हम लोग। इस वजह से हमारे नाम के पीछे क्या जुड़ा हुआ है? वो खड़ी हुई मगर जस्ट इसको फ्यू मिनट्स आई अनाउंस बोलो भाई महारानी क्या अनाउंस करेगी तो थोड़ी देर बाद में महाराजा गंगा सिंह शेर से युद्ध करेंगे। पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए क्या महिला है क्या ये? उसने कहा दीदी ये आप मेरे को मारोगे क्या? मैंने आपने तो कहा था कि मैं शेर से युद्ध करता हूँ। ठीक है लेकिन मैं ऐसे शेरों से युद्ध नहीं कर सकता जब तक मैं करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लूँ तब तक हम शेरों से युद्ध नहीं कर सकते। उनका ठीक है क्या करना पड़ेगा? तो आप मेरा लड़ाकू विमान ले जाओ और जाओ आप करणी माता के। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 दिन के लिए पोस्टपोन किया जाता है मतलब इसको पोस्टपोन किया जाता है। ठीक है उसने कहा ये तो महिला है क्या यार गजब हो गया। फटाफट तुरंत देश को बीकानेर आने माँ बच्चे के सिर पे हाथ फेरा पकड़ने से भी कह दिया कि करवा चौथ करना होगा। अब गंगा सिंह दोबारा आपको दिखेगा नहीं। अब माता करणी के मंदिर में जाएगा क्योंकि देवी तू ही जाने जो भी है क्या। चले गए वापस बैठे और चले गए वापस इंग्लैंड। राजपूतों के द्वारा कहा गया वचन सर्वदा सत्य है वाली कंडीशन है। मैं कहता है वचन दे दिया ना तो फिर कुछ भी हो जाए चाहे तो गंगा सिंह की मृत्यु हो लेकिन गंगा सिंह से युद्ध में जरूर करेंगे। ठीक है चले गए। उन्होंने कहा 8 दिन का भूखा से रखा गया वहाँ पर गंगा सिंह को मारने के लिए।
तो जैसे शेर को छोड़ा उन्होंने कहा मुझे दोनों हाथों में तलवार देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम बिना तलवार युद्ध नहीं करते। उस समय पहली बार जो मानो आपकी कैमरे का आविष्कार हुआ था विश्व लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि कैमरे वालों को बिठा दिया उसने 10-15 कैमरे वालों यूट्यूब पे नहीं है उसकी वीडियो। कब मिलेगा ऐसा नेट में चल रही हो भाई। तो गंगा सिंह के फोटो खींचे गए, अक्षमान गंगा सिंह की तलवार चली, शेर की गर्दन उड़ गई, शेर की मृत्यु हो गई और गंगा सिंह विजय हो गए। लेकिन गंगा सिंह घायल हो गए उसमें, क्योंकि शेर से युद्ध करना होता है। और फिर वो भी वास्तव में मूवियों में तो देखो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वास्तविकता में वापस आ गए महाराजा गंगा सिंह। जब उन्होंने फोटो भेजे क्या, तो उसमें गंगा सिंह की तस्वीर ही नहीं थी। एक सफेद वस्त्र पहने क्या 4 से 5 फीट की एक महिला थी, जिसकी सफेद रंग की दाढ़ी लटक रही थी और उसके हाथ में तलवार थी और बूढ़ी टोकरी। सफेद रंग का फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे, तो सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए महिला थी छोटी सी और हाथ में तलवार और उसकी दाढ़ी लटक रही थी। गंगा सिंह का एक फोटो भी नहीं है। और ये देख के और जो इंग्लैंड राज परिवार है वो चकाचौंध हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अपने अपनी आंखों से देखा था गंगा सिंह को लड़ते हुए क्या, और ये कौन आ गए इसमें, और फोटो भेजे और फोटो के साथ साथ में राजदूत भेजा साथ में, भाई कौन है, आप आए थे या नहीं आए थे वहां पर, किसको भेजा था ये। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, देख के गंगा सिंह की आंखों में ऐसा आ गया, हे माँ तू चली गई थी मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी मतलब माँ कंडी मेरे साथ चली गई थी। इतनी कृपा है सब राठौड़ों की, किसकी, इस वजह से ये इसके इंटरनेशनल नाम है कौन से, उनके डोगरी और लड़ी वाली डोगरी के नाम से आज भी हर साल चांदी या सोने का छत्र इंग्लैंड राज परिवार की तरफ से बीकानेर मतलब करते देश में बीकानेर में भेजा जाता है। तो आज भी भेजा जाता है माता कर्णी की, कौन सी देवी, तो माता कर्णी के नाम से जानी जाती है। किनियानी माता भी कहते हैं, जो वाली देवी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राठौड़ों की कुलदेवी है बीकानेर के चारणों की इष्ट देवी है। इसके श्राप की वजह से चारण आज भी चूहे बन जाते हैं, ये बिल्कुल पुख्ता प्रमाण है। तो चारण चूहे बन जाते। मेरा एक साथी बहुत सारा कोई था जो मुझसे कहता था, मैंने कहा इतना क्यों पी रहा है, नरक में भी जल नहीं मिलेगी, तो नरक में जाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों, चूहे बन जाते हैं लोग। क्या कह रहे, हाँ चूहे बन जाते हैं। उनका ऐसा नहीं हो सकता, अगर रियल बात है कि 100% सत्य। मैंने उससे कहा, मतलब तुम्हारे ऐसे मरते होते होंगे जो आटा वाटा वगैरह रखते होंगे यहाँ रखते हैं, मैंने कहा उसमें कौन सा निशान बनता है कि चूहों का, या तो वो मंदिर बन जाता है या फिर चूहों का पंजा उगड़ता है। मैंने कहा इस तरह कुछ भी नहीं उगड़ता। 2-5-10 के तो मैंने खुद ने देख ली। तो मैंने कहा ये गन पर महंगा, तो फिर शराब पीने से भी पूछो के बात चूहे बनना ही है। ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं एमपी कर रहा था तो मैंने कंडी माता टॉपिक था, मेरा एक्सटर्नल का टॉपिक मेरा कंडी माता ही था। MSW में भी मेरा पहला टॉपिक कंडी माता ही था। तो मैंने शोध किया ना उस पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, तो पता चला क्या वहाँ के प्रोफेसर साहब ने मैं बताया कि 1992-1993 की फाइल देखो कंडी माता वाली। जब फाइल देखी ना तो राजस्थान में मतलब भारत की एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ करती थी डॉक्टर सुनीति कुमार सोलोमन, जिसने भारत में सबसे पहले एड्स के रोगियों का पता चलाया था। दोस्तों 1886 में एड्स का रोगी का सबसे पहला उपचार भारत में उसने किया था, डॉक्टर सुनीति कुमार सोलोमन, जो अमेरिका की माइक्रोबायोलॉजिस्ट रह चुकी है टॉप मोस्ट। तो उसने जब भारत में प्लेग फैला तो राजस्थान में भी प्लेग फैला, और जब राजस्थान में प्लेग फैला तो करोड़ों की संख्या में चूहे मर गए। लेकिन जब वो कर्णी माता मंदिर में दर्शन कर रही थी तो चूहे इधर उधर भाग रहे थे। उसने सोचा यार ऐसा ये तो इम्पॉसिबल है यार, इन चूहों की कुछ नहीं हुआ, पूरे भारत में चूहे मर गए, चूहे नहीं है पूरे भारत में क्या। और ये तो भारत का तो वानस्पतिक परिसंचरण तंत्र का मतलब यूँ मानकर चलो कि गड़बड़ाया हुआ है, और यहाँ चूहे घूम रहे। उसने 3 चूहे उठाए सब वहाँ से, और उदयपुर की R&D लैब में वो चूहों को लेकर आ गई महाराणा गोपाल सिंह अस्पताल में। बहुत बड़ा लैब है महाराणा गोपाल सिंह अस्पताल में, वहाँ लेकर आ गई, चेक किया उन चूहों में मनुष्यों के DNA थे, दोस्तों चूहों के DNA थे ही। एक बार तो सुनीति कुमार सोलोमन भी चकाचौंध में पड़ी, कैसे हो सकता है। फिर उसने वो तीनों चूहे तो वापस करके वहाँ ले जाकर 6 चूहे उठाए उसने,
3 चूहे तो तमिलनाडु के वेल्लोर लेक में, और 3 चूहों को लेकर वो अमेरिका चली गई, और अमेरिका में भी 3 चूहे अलग अलग स्थानों पे भेजे। एक चूहा येल यूनिवर्सिटी में भेजा, दूसरा शिकागो, तीसरा सैन फ्रांसिस्को, और तीनों चूहों को और 4 जगह से रिपोर्ट आई। फिर चारों जगह की रिपोर्ट मिली तो सामान्य थी, कोई मनुष्यों के डीएनए थे, चूहों की डीएनए थे ही नहीं। और जब उसने करणी माता के ग्रंथों को अमेरिका मंगवाया तो वाकई में वो बात सत्य थी कि करणी माता के वो चारण क्या बन जाते, चूहे बन जाते। करणी माता का जब विवाह हो रहा था तो इनके पिता ने इनसे 2 बार पूछा था, पुत्री तुम विवाह तो करना चाहती हो ना? उनका नहीं, पिताजी नेहा जी पिताजी का नाम था, कि नहीं मैं विवाह करना चाहती हूँ। फिर विवाह होने के पश्चात में जब इनके विवाह होने के पश्चात जब इनकी डोली जा रही थी तो इनके पति में कहते बिट्टू जी जब करणी माता को पानी पिलाने के लिए आए तो करणी माता ने बिट्टू जी से वही कर दिया, बस सिर्फ मुझे विवाह करना था, आप मेरी बहन गुलाबाई से विवाह कर लो और मैं तो तपस्या का रास्ता चुनूंगी। बिट्टू जी ने करणी माता को बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरा अंतिम इच्छा थी बस ताकि मेरा विवाह हो जाए और मैं तपस्या का रास्ता चुनूंगी। करणी माता ने तपस्या का रास्ता चुना। इसने जिस जगह पे तपस्या की ना वो स्थान नेहड़ी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नेहड़ी। तपस्या का रास्ता चुन लिया। करणी माता की बहन गुलाबाई से बिट्टू जी का विवाह हो गया वापस। गुलाबाई के संतान हुई जिसका नाम था लाखन। बोला क्या नाम था? लाखन। कोलाई झील में जब लाखन स्नान कर रहा था तो लाखन कोलाई झील में डूब गया, और जैसे लाखन कोलाई झील में डूबा करणी माता को तो उसका शव भी मिला डाले, और वो करणी माता के साथ ही गया था क्या, और करणी माता ने लाखन को पुनर्जीवित कर लिया वापस। और इस बात को लेकर यमराज नाराज हो गए, भाई माता तेरे पास असीमित शक्ति है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू चाहे जिसमें जीवित करेगी। जो मेरे यमलोक एक बार आ गया वो मेरी इच्छा के बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता, और ये तूने क्या किया? उसने कहा नहीं, मैंने मेरा पुत्र जीवित कर दिया, डुबरी लिया। उसने कहा मैं तेरे वंशजों को मैं यमलोक में स्थान नहीं दूंगा। उसने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे वंशज मेरे मंदिर में चूहे बन जाएंगे, मेरे वंशज मेरे मंदिर में क्या बन जाएंगे, और वो वाकई में चूहे बन जाते हैं। ये बात तो इस वजह से करणी माता को किसकी देवी? बोलो, चूहों वाली देवी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? इस देवी का मंदिर जो बना हुआ है वो तो देशनौर बीकानेर में है। अरे मंदिर कहाँ पर है? मूल मंदिर जो है वो तो राव बीकानेर बनवाया, लेकिन वर्तमान मंदिर जो आप देखते हो वो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया दोस्तों। वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका खुद का जो नाम हुआ करता था वो नाम था रेदूबाई। बोलो क्या नाम था? रेदूबाई। इसका जो जन्म हुआ वो सुआब गांव में इस देवी का जन्म हुआ। ये सुआब गांव इस समय फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी। ये पिताजी का नाम है मेहा जी। पिताजी का क्या नाम है? पति का नाम है बिट्टू जी। पति का क्या नाम है? पुत्र का नाम है लाखन। पुत्र कौन है? लाखन। इनके जो वंशज है वो देवावत कहलाते हैं। वंशज क्या कहलाते हैं? देवावत। इसने जहाँ तपस्या की वो स्थान क्या कहलाता है? नेहड़ी। स्थान क्या कहलाता है? नेहड़ी। वर्तमान में सफेद चील को करणी माता के अवतार के रूप में पूजते हैं इसको। और वैसे सफेद चील की बात करें तो मारवाड़ी भाषा में सफेद चील जो है ना इसको छावड़ी कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में सफेद चील को क्या कहते हैं? छावड़ी के नाम से जानते हैं। करणी माता का मंदिर नहीं कहलाता, मठ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? मठ। पुजारी जो है ना वो दूल्हे के वेश में पूजा करता है करणी माता में। करणी माता के मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन से वेश में? दूल्हे के वेश में पूजा करता है। करणी माता की 2 प्रकार की आरतियां होती है। करणी माता की वो आरती जो सुख में गाई जाए उसको संगाव कहते हैं, और दुख में गाई जाए तो उसको कड़ाव के नाम से जानते हैं। वैसे 2 प्रकार की आरतियां होती है। वैसे तो ये चारणों की देवी है, और इसका जो पुजारी वो हमेशा दूल्हे के वेश में पूजा करता है। इसके गाए गए गीतों को चिरजा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? चिरजा। फिर बोलो। मेले की बात करें तो दोनों नवरात्राओं में मेला लगता है। चैत्र महीने के नवरात्राओं में भी और आश्विन महीने के नवरात्राओं में भी इसका मेला लगता है। चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्राओं में करणी माता का क्या लगता है? तो मेला लगता है। कौन सी देवी? यहाँ तक लिखते हैं ना।
नाम लिखो आप ऐसे कैसे प्लीज। शीतला माता रे, सेंट माता, सेंडल माता, जैसे निवारक देवी, अष्ट निवारक देवी, माई अनामा बच्चों की देवी, माई अनामा बच्चों की देवी। अष्ट मंदिर सी डोंगरी पहाड़ी 400 जयपुर। अष्ट मंदिर सी डोंगरी पहाड़ी 400 जयपुर। अष्ट मंदिर सी डोंगरी पहाड़ी 400 जयपुर, 400 जयपुर। सी डोंगरी पहाड़ी 400 जयपुर। सेकंड मंदिर काला पहाड़ी जोधपुर। सेकंड मंदिर काला पहाड़ी जोधपुर। काला पहाड़ी जोधपुर। थर्ड वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर उदयपुर, उदयपुर। मंदिर में पूजा खंडित अवस्था में। मंदिर में पूजा खंडित अवस्था में। मंदिर में पूजा खंडित अवस्था में। पुजारी कुम्हार जाति से संबंधित। पुजारी कुम्हार जाति से संबंधित। कुम्हार जाति से संबंधित। वाहन गदा। वाहन गदा। वाहन गदा। मेला शीतलाष्टमी को। मेला शीतला अष्टमी को। शीतला अष्टमी को। पोस्टर में चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, अष्टमी। नेक्स्ट आई माता। आई माता। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण।
को दरगाह, नेक्स्ट मंदिर को दरगाह, नेक्स्ट लाइन थान को बटेर, मंदिर को दरगाह, थान को बटेर, थान को बटेर, पुजारी रांगड़ियों, पुजारी रांगड़ियों, शिष्य रामदेव जी की, शिष्य रामदेव जी की, रामदेव जी की, शिष्य रामदेव जी की, मूल नाम जीजी भाई, मूल नाम जीजी भाई, जीजी भाई, चलाया गया पंथ आई पंथ, चलाया गया पंथ आई पंथ, आई पंथ, चलाया गया पंथ आई पंथ, आई पंथ, पुजारी रावत गोविंद दास, पुजारी रावत गोविंद दास, रावत गोविंद दास, इस देवी के दीपक की लो से, इस देवी के दीपक की लो से कैसा टपकती है, इस देवी के दीपक की लो से कैसा टपकती है, इस देवी के दीपक की लो से कैसा टपकती है, कैसा टपकती है, इस देवी के दीपक की लो से कैसा टपकती है, कैसा टपकती है, करणी माता, करणी माता, उपनाम माता कर्नला, उपनाम माता कर्नला, माता कर्नला, इनियाणी माता, माता कर्नला, इनियाणी माता, इनियाणी माता, चोबो वाली देवी, इनियाणी माता, चोबो वाली देवी, चोबो वाली देवी, चोबो वाली देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, चारणों की इष्ट देवी, चारणों की इष्ट देवी, चारणों की इष्ट देवी, टूटी डोकरी, टूटी डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी, मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर, मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर, मूल मंदिर का निर्माण राव पीका द्वारा, मूल मंदिर का निर्माण राव पीका द्वारा,
विकत द्वारा। वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा। वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा। महाराजा गंगा सिंह द्वारा। बचपन का नाम रिदू भाई। बचपन का नाम रिदू भाई। रिदू भाई। जन्म सुहाग गांव खरोली। जन्म सुहाग गांव खरोली। सुहाग गांव खरोली। पिता मेहाजी। पिता मेहाजी। पति बिट्टू जी। पति बिट्टू जी। बिट्टू जी। पुत्र लाखन। पुत्र लाखन। पुत्र लाखन। निवास स्थल ओब्लिक तपस्या स्थली नेहड़ी। निवास स्थल ओब्लिक तपस्या स्थली नेहड़ी। नेहड़ी। वर्तमान अवतार सफेद चील के रूप में। वर्तमान अवतार सफेद चील के रूप में। सफेद चील को मारवाड़ी भाषा में छावड़ी कहते हैं। सफेद चील को मारवाड़ी भाषा में छावड़ी कहते हैं। छावड़ी। सफेद चील को मारवाड़ी भाषा में छावली कहते हैं। मंदिर को मठ। मंदिर को मठ। मंदिर को मठ। पुजारी दूल्हे के वेश में। पुजारी दूल्हे के वेश में पूजा करता है। पुजारी दूल्हे के वेश में पूजा करता है। स्तुति पाठ चिरजा। स्तुति पाठ। स्तुति पाठ चिरजा। आपको याद हो ना तो चीड़ माता का भी चिरजा कहलाता था। जो कौन गाते थे? कनबड़े। कनबड़े जोगी गाते थे। वहाँ तो लिखा है बने लिखा है। हाँ लिखा है। वैसे चारणों की जो भी कुलदेवी है ना उन सबके गीत क्या गलाएंगे? चिरजा। क्या गलाएंगे? चिरजा। वो बड़ा पढ़ भी लिखते तो अपने छोड़ दिया था। वंशज देखावत। वंशज देखावत। वंशज देखावत। ऊपरी पढ़े देखावत। मेला चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में। मेला चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में। नवरात्रों में कोई भाषा देख लिया है तो है देख लिया है
अगला पॉइंट बनाना नारायणी माता क्या नारायणी माता नारायणी माता मंदिर जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो पहाड़ी है बरवा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जिस गांव में मंदिर है, गांव में बलदेवगढ़ गांव, तहसील राजगढ़, तहसील अलवर, राजगढ़ तहसील अलवर। नारायणी माता का मेला लगता है और डायरेक्ट सीधा पहाड़ी का नाम ही आता है, डायरेक्ट बरवा पहाड़ी पर, सील डोंगरी पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर, ऐसे 3-4 पहाड़ियों के नाम आ जाते हैं और फिर वहाँ चक्कर पड़ जाते हैं। तो आप पहाड़ी जरूर ध्यान रखना, कौन सी पहाड़ी पर? बरवा पहाड़ी। मूल नाम था इसका करमेती बाई। इस देवी का मेन नाम क्या है? करमेती बाई। इसके जो पति है उनका नाम है कराम सिंह और कराम सिंह मुस्लिम आक्रमणकारियों से गांव की रक्षा करते हुए मारे गए और जब इनके पति की मृत्यु हुई तो इन्होंने जीवित अवस्था में चिता को सजाया या और सजा के मतलब चिता को सजा के जब ये सती होने लगती तो चिता बिखर जाती। बार बार में कम से कम 10 से 15 प्रयास कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो बैठती फिर पति के शव को मतलब मानो गोदी में रखती, फिर अपने आस पास चिता सजाती। तो अकेले क्या संभव नहीं है, मतलब अकेले की बस की बात भी नहीं चिता सजाना, आंखों में अश्रुधार है। तो वहाँ एक मीणा जाति का एक मतलब एक व्यक्ति था जो पेड़े चला रहा था वहाँ पर। तो उसने कहा भैया तो ऐसा कर क्या मेरी चिता सजा दे। उसने कहा ऐसा मैं कोई अपराध नहीं कर सकता, ये तो आपने मुझे भैया कहा क्या, तो फिर तो मैं क्योंकि आप मेरी बहन हो गई तो मैं आपकी चिता कैसे सजा सकता हूँ? आप ने तो दीदी और आप मेरे साथ चलो और ये आपकी जो मैं आपको ये था स्थान पहुंचा दूँ, आप जान के रहने वाली हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने पति के साथ ही सती होंगी। उन्होंने कहा तुम मांगोगे दे, तुम्हें कुछ मांगना हो तो। उन्होंने कहा हमारा गाँव में पेयजल की बहुत समस्या है और यदि आप ये पेयजल हमारा गाँव में हमें शुद्ध पेयजल का मतलब झरना मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, आपका चमत्कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, तो चिता सजाओ। तीसरे दिन जब मेरी अस्थियों को तुम यहाँ से उठाना और किसी नदी में प्रवाहित करना और प्रवाहित करने के बाद जिस जगह पे तुमने मेरी चिता सजाई उस जगह पे अपने हाथ की थाली को 3 बार पीटना। ये जो सामने पर्वत देख रहे हो, इस पर्वत में अपने आप एक झरना निकलेगा और वो तुम्हारे गांव की तरफ उछलने को तुम मोड़ लेना। तुम्हारे गांव में कभी भी पेयजल समाप्त नहीं होगा और आज दिन तक समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। कम से कम 1000 सालों से वो झरना चल रहा है। कौन सी देवी? नारायणी। नाई समाज की कुलदेवी है। वो जो मीणा जाति का व्यक्ति है उसका वंशज यहाँ हमेशा पूजा करता हुआ है इस देवी के मंदिर में। वर्ष 2014 में पूजा को लेकर विवाद हो गया था क्या, उसने मीणा जाति उन्होंने भाई नाई समाज की कुलदेवी, तो नाई समाज ने कहा भाई हम ही करेंगे पूजा, ये क्यों करना चाहिए पूजा। तो उन्होंने कहा भाई समिति बना दो, लेकिन वो समिति बनाने को तैयार नहीं हुए। तो उसने हाई कोर्ट में अपने बयान देते हुए कहा तो मान लो मैंने पूजा बंद कर दी तो इस देवी के आशीर्वाद से तो हम लोग पूजा करते आए। ये जैसे नाई समाज की कुलदेवी है वैसे ये हमारी भी कुलदेवी है, क्योंकि हम भी तो इसके संरक्षक ही भाई, हम भी तो इसकी पुत्रवती पूजा करते हैं इसकी। और मान लो हाई कोर्ट ने जज से कहा उसने, और मान लो मैंने पूजा बंद कर दी और कल को इस देवी का प्रकोप मेरे परिवार पे बरसा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बात तो सही है। उन्होंने कहा ठीक, भले मैं एक वस्तु भी नहीं लूंगा वहां से, लेकिन मैं इसकी पूजा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पहले मैं मंदिर में पूजा भी नहीं करूँगा तो बैठा ही रहूंगा, लेकिन मैं देवी दर्शन के लिए तो बैठा ही रहूंगा और मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कल को देवी का कोई प्रकोप हुआ तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? और उन्होंने कहा ठीक है समिति बना दो और वर्तमान में पुजारी दो गई है। लेकिन अब वहाँ वर्तमान में समिति का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने 2018 में इस विवाद को सुलझा दिया और ये नाई समाज की कुलदेवी मंदिर की बात करें तो मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ है दोस्तों। मंदिर कौन सा कालीन? तो लास्ट इसको भी लिख लेते हैं। इष्ट देवी कुलदेवी में क्या अंतर होता है? इष्ट देवी कुलदेवी और आराध्य देवी में क्या अंतर होता है? हमारा कुल जिसको
मानता आ रहा था, मेरे पूर्वज मेरे पिता जिसको मानते आ रहे होंगे वो हमारी कुलदेवी है, उसको मुझे मानना ही पड़ेगा। यदि मैं उसको नहीं मानूंगा तो वो मानेगी फिर मुझे। और मैं किसी भी देवी को मान सकता हूँ, ये मेरी खुद की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप इष्ट देवी किसी को भी बना सकते हो, आप जिस देवी को आप इष्ट देवी 10 देवियों को इष्ट देवी बना सकते हो, लेकिन आप अपने मन से जो उन इष्ट देवियों का मतलब डाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आपके कुल देवता है और जो कुल देवी है वही कुल देवता कुल देवी है, तो उसको वंश के आधार पर होते हैं। आप मर्जी से कुछ भी मानो ना, इष्ट देवी और आराध्य देवी एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती। ठीक है ना? ठीक है। नारायणी माता मंदिर बरवा पहाड़ी बलदेवगढ़ गांव, बरवा पहाड़ी बलदेवगढ़ गांव, राजगढ़ तहसील अलवर। मंदिर बरवा पहाड़ी बलदेवगढ़ गांव, राजगढ़ तहसील अलवर। राजगढ़ तहसील अलवर। मूल नाम करमेती भाई, मूल नाम करमेती भाई, करमेती भाई। ये नाई समाज की कुलदेवी है, ये नाई समाज की कुलदेवी है। ये नाई समाज की कुल देवी है, कुल देवी है। पुजारी मीणा जाति से संबंधित है। पुजारी मीणा जाति से संबंधित है। ये एक प्रतिहारकालीन मंदिर है, ये एक प्रतिहारकालीन मंदिर है। मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को, इम्पोर्टेंट लगा लेना मेला, मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को। वैशाख शुक्ल एकादशी को, एकादशी को। वैशाख शुक्ल एकादशी को। ठीक है।